आज सबसे पहली खबर है पीएम मोदी की उस अपील से, जिस अपील को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 24 घंटे के भीतर फिर दोहराया है। दरअसल अभी 2 दिन पहले रविवार को पीएम मोदी ने देश के नागरिकों से ईंधन और संसाधनों का कम इस्तेमाल करने की अपील करते हुए कहा था कि जहां संभव हो सोना कम खरीदें, पेट्रोल डीजल का उपयोग कम करें और मेट्रो, इलेक्ट्रिक बस और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का उपयोग करें। अभी पीएम की इस अपील को 24 घंटे भी पूरे नहीं हुए थे कि पीएम मोदी ने देशवासियों से फिर से कुछ इसी तरह की अपील फिर कर दी है। अब देखिए पीएम मोदी ने देशवासियों से दोबारा अपील करी है, क्या कुछ कहा, चलिए आपको सुनाते हैं। मेरी देश के हर नागरिक से अपील है, जहां संभव हो पेट्रोल डीजल का उपयोग कम करें, मेट्रो का उपयोग करें, इलेक्ट्रिक बस और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का अधिक इस्तेमाल करें, कार पुलिंग को बढ़ावा दें, जिनके पास कार है वे एक गाड़ी में ज्यादा लोगों को साथ लेकर चलें, जिनके पास ईवी है वे भी दूसरों की मदद के लिए आगे आए। सोने की आयात पर भी देश का बहुत बड़ा पैसा विदेश जाता है। मैं आप सबसे, देशवासियों से आग्रह करूंगा कि जब तक हालात सामान्य न हो हम सोने की खरीद को टालें, गोल्ड की जरूरत नहीं है। देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये अपील ऐसे समय में आई है जब अमेरिका और ईरान के बीच शांति प्रस्ताव खारिज हो चुका है और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में तनाव के कारण वैश्विक आर्थिक संकट गहराने की आशंका बढ़ गई है। दरअसल पीएम मोदी की इस अपील के पीछे कई आर्थिक कारण बताए जा रहे हैं। आपको एक्सपर्ट्स की नजर में इसके क्या कारण है, चलिए ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं। तो देखिए पहला कारण जो है वो है डॉलर के मुकाबले रुपए की गिरती कीमत, जो करीब 95 प्रति डॉलर तक पहुंच गई है। वहीं दूसरा सबसे बड़ा कारण यह है कि कच्चे तेल की कीमतों में तेज उछाल हो रहा है, जो पहले लगभग $71 प्रति बैरल था, अब उसकी कीमत $105 तक पहुंच गई है। तीसरा बड़ा कारण है देश का घटता विदेशी मुद्रा भंडार, जो $700 अरब से नीचे आ गया है। विदेशी मुद्रा भंडार घटने का मुख्य कारण तेल और सोने के आयात पर बढ़ता खर्च है और चौथा सबसे बड़ा कारण यह है कि विदेशी निवेशकों का भरोसा मजबूत करना है। युद्ध के चलते बीते 5 महीने में करीब 2 लाख करोड़ रुपए का निवेश भारत से बाहर निकल चुका है। पांचवा कारण एलपीजी आयात में गिरावट है, जो युद्ध के बाद करीब 50% तक घट गई है। पीएम मोदी लगातार सोना ना खरीदने और पेट्रोल डीजल की खपत कम करने की अपील इसलिए कर रहे हैं ताकि वैश्विक संकट के इस दौर में भारत की इकोनॉमी पर खास असर ना पड़े और आम नागरिकों को परेशानी ना झेलनी पड़े। अब डॉलर बचाना क्यों जरूरी है, चलिए आपको बताते। देखिए भारत जब तेल, गैस, सोना या उर्वरक आयात करता है तो भुगतान डॉलर में होता है। कीमतें बढ़ने पर ज्यादा डॉलर खर्च होता है, जिससे फॉरेक्स रिजर्व पर दबाव आता है और रुपए की स्थिति कमजोर हो जाती है। अब सोना खरीदना या फिर ईंधन की खपत या विदेशी यात्राएं कम करने से ये जो अनावश्यक खर्च है वो कम होंगे और डॉलर की बचत होगी और अर्थव्यवस्था को स्थिर रखने में ये कहीं ना कहीं मदद करेगा। अब पीएम मोदी की अपील एक ऐतिहासिक कदम है ताकि वैश्विक संकट के बीच भारत की आर्थिक स्थिति को संतुलित रहे और भविष्य में बड़े झटके से बचा जा सके। पीएम मोदी ने पूरे देश से पेट्रोल डीजल की बचत की अपील की है। इस बीच पेट्रोलियम मंत्रालय ने यह तस्वीर भी साफ की है कि देश में पेट्रोल डीजल या एलपीजी की कोई कमी नहीं है। ये केंद्र सरकार की दूरदर्शिता और उसके द्वारा उठाए गए कदमों का नतीजा है कि वैश्विक संकट के इस दौर में भी देश पेट्रोल डीजल और एलपीजी को लेकर फिलहाल कोई चिंता नहीं है। वेस्ट एशिया क्राइसिस के चलते जैसा आप जानते हैं कि ऊर्जा आपूर्ति वर्ल्ड सप्लाइड डिसरप्शंस हुए हैं ऊर्जा आपूर्ति में, और इंटरनेशनल मार्केट में भी काफ़ी प्राइस वॉलेटिलिटी देखी जा रही है। परंतु भारत सरकार ने कई इफ़ेक्टिव स्टेप्स लिए हैं और ये सुनिश्चित करने की कोशिश की है कि आम उपभोक्ता को कम से कम असुविधा के साथ
फ्यूल सप्लाई की आपूर्ति सुनिश्चित की जा सके। और इन सभी जो स्टेप्स लिए हैं उनके फलस्वरूप हमारी क्रूड इन्वेंटरी मेंटेन है, टाइड अप है। हमारी रिफाइनरीज ऑप्टिमम लेवल पर ऑपरेट कर रही हैं। किसी रिटेल आउटलेट पर कोई ड्राई आउट नहीं है। एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप पर भी कोई ड्राई आउट रिपोर्टेड नहीं है। पेट्रोल और डीजल के पर्याप्त स्टॉक्स अवेलेबल हैं और घरेलू कुकिंग के लिए एलपीजी की आपूर्ति की जा रही है। पिछले 3 दिनों में 1,14,00,000 बुकिंग के अगेंस्ट 1,26,00,000 घरों में एलपीजी सिलेंडर पहुंचाया गया है। इसी तरह कमर्शियल एलपीजी भी पिछले 3 दिनों में 17,000 टन से अधिक की सेल की गई है। तो इस खबर पर अधिक जानकारी देने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता संतोष चौधरी जुड़ चुके हैं। संतोष, देखिए, वैश्विक जो अभी महामारी चल रही है, वैश्विक संकट जो है, उसके बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से 24 घंटे के अंदर अंदर 2 बार अपील की है कि डीजल और पेट्रोल की बचत करें, कारपूलिंग करें, तमाम ऐसी अपील की है। इसका असर भारत की अर्थव्यवस्था पर कैसा पड़ता हुआ आप देख रहे हैं? बिल्कुल बरखा, देखिए, कर्नाटक और तेलंगाना के बाद तीसरी बार गुजरात में पीएम मोदी ने पूरे देशवासियों से एक बड़ी अपील की। देखिए, अगर हम पिछले 5 से 6 सालों पीछे देखें, 2019 से 20 के आसपास, तो कोविड काल आया। कोविड काल के समय पूरी दुनिया संकट में रही। उस समय भी कहा जा सकता है कि दुनिया के हर देश की अर्थव्यवस्था प्रभावित हुई। कोविड काल से जब हम बाहर निकले तो पता चला कि इजराइल और फिलिस्तीन और हमास और हूथी ट्रिपल के बीच जंग छिड़ गई। उसका असर पूरी दुनिया में पड़ा। उससे जब वो बाहर निकले तो रशिया और यूक्रेन वॉर शुरू हो गया और पिछले 3 साल से लगातार अभी भी जारी है। उससे जब बाहर निकले तो इजराइल, अमेरिका और ईरान का जो वॉर शुरू हुआ और स्टेट ऑफ होर्मुज़ में आके जो रुका है। ये बात सोचिए कि पिछले 5-6 सालों में दुनिया कितनी वैश्विक चुनौतियों से जूझी और ये सब इंटरकनेक्टेड है। इनका सबका प्रभाव सप्लाई चेन पर पड़ा है। सिर्फ क्रूड ऑयल की बात नहीं है, सिर्फ कहा जा सकता है कि गैस या ऑयल की बात नहीं है। दुनिया भर का सामान उस रास्ते से गुजरता है। पिछले 6 साल में अगर दुनिया में इतने बड़े संकट आएंगे तो हर देश प्रभावित हुआ है, अकेला भारत प्रभावित नहीं हुआ। भारत ने तो फिर भी अपने आप को मजबूती के साथ कोविड काल में भी खड़ा रखा। कोविड काल में भी प्रधानमंत्री मोदी ने कई बड़ी अपील की, लोगों से संयम की बात की, लोगों से कहा जा सकता है सहभागिता की बात की कि अकेले सरकार की समस्या नहीं है। जब तक देश का हर एक व्यक्ति ये नहीं समझेगा कि दुनिया इस समय कई बड़ी चुनौतियों से जूझ रही है, कई बड़ी परिस्थितियों से जूझ रही है और सबको मिलकर काम करना होगा। वैसे ही अपील देखिए एक बार फिर पीएम मोदी ने की है कि चाहे सोने की खरीद की बात करें, क्योंकि सोना खरीद में बड़ा विदेशी मुद्रा जाता है, या फिर विदेशी सामान। उन्होंने पीएम मोदी ने साफ कहा कि विदेशी सामान आप ना खरीदें, आप वोकल फॉर लोकल को बढ़ावा दें, स्वदेशीकरण को बढ़ावा दें, यानी कि देश के अंदर बना हुआ जो सामान है उसको खरीदे, ना कि विदेश से आने वाला सामान, ताकि विदेशी मुद्रा हम बचा पाए। पब्लिक ट्रांसपोर्ट का प्रयोग करें, वर्क फ्रॉम होम करें। तो ये अपील है, ये संयम है, क्योंकि इस समय दुनिया का हर देश स्टेट ऑफ होर्मुज़ में जिस तरीके से रास्ता ब्लॉक है, जिस तरीके से कहा जा सकता है अभी भी ईरान हमला कर रहा है, जिस तरीके से वहां से जहाज नहीं निकल पा रहे, ये एक बड़ी समस्या। और वैसे भी हम सभी जानते हैं कि बूंद बूंद से घड़ा भरता है और शायद इसीलिए पीएम मोदी ने हर एक व्यक्ति से अपील की, उम्मीद की है कि वो जितना हो सके वो कहा जा सकता है संयम रखे, बचाए, चीजों को सुरक्षित रखे। और प्रधानमंत्री मोदी पहले भी बड़े मंचों पर अपील करते रहे। COP26 की बैठक मुझे याद आ रही है, उन्होंने लाइफ का मंत्र दिया था, लाइफ फॉर इन्वायरमेंट, यानी कि आप अपने जीवन को इस तरीके से ढालें ताकि इन्वायरमेंट फ्रेंडली रहे। एसी कम चलाएं, गाड़ी का प्रयोग करें, पैदल चले, साइकिल का प्रयोग करें। ये वैश्विक अपील है और इसमें पूरी दुनिया साथ रही है। योग को लेकर आप बात करें, इंटरनेशनल योग डे की शुरुआत की पीएम मोदी ने। इसका मकसद ये नहीं, इसका मकसद आप जब खुद हेल्थ बिल्कुल संतोष, कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ तौर पर यह कहा है कि 10% ऑयल की कमी की बात की थी। तो पीएम मोदी लगातार अपील करते रहे, लेकिन लोगों की भागीदारी, लोगों की साझेदारी बेहद जरूरी है। बिल्कुल संतोष, कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ तौर पर कहा है कि इस वैश्विक चुनौती से निपटने के लिए जितना भी हो सके मेड इन इंडिया उत्पादों का उपयोग करें ताकि हम इस महामारी से, इस परेशानी से निपट सकें। तमाम जानकारियों के लिए संतोष, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।